हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ATP स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों आज मैं रौनक आपके लिए क्या लाया हूँ, NTSE से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसमें क्या क्या आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बच्चों NTSE है क्या चीज़, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, टैलेंट खोजता है ना, और अपनी इंडिया में टैलेंट की कमी तो है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे अपन बात करते हैं NTSE की, ये कंडक्ट करवाता है NCERT, सही है क्या। और यहाँ पे मेन फोकस इसका NCERT पे होता है, इससे बाहर का कुछ आता नहीं है। हाँ, कुछ लेवल बढ़ा सकता है पर आएगा NCERT से, ठीक है क्या। अब ये क्या करता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है स्कॉलरशिप की, ठीक है क्या। स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड होती है आपको। और यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, आप जो अगर 10वीं कक्षा में आपका कोई मित्र है या कोई छात्र छात्राएं जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप बताएं भाई आप NTSE दे सकते हैं। तो 10th क्लास के लिए आपका स्टेज 1 होगा, और जब आप क्वालिफाई करेंगे और इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च के आसपास आता है, और इसका स्टेज 2 सेकेंड संडे ऑफ मई के आसपास होता है। तो जब तक आप 11th में आ चुके होते तो इसका स्टेज 2 कब होगा बच्चों, 11th क्लास में, ठीक है क्या। स्टेज 1 अभी दिसंबर में, जो अपना ने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ देखें आप इसके एडवांटेजेस कि भाई हम NTSE दें क्यों, ठीक है क्या, भाई हमें जरूरत क्या है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखो बच्चों, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है क्या, और अगर NTSE का टैग आपके पास लग जाता है तो ये अभी हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी जिंदगी भर हेल्प करेगा। कैसे, मानो आपने कॉलेज पास किया, कॉलेज पास करने के बाद आपका कहीं पे मानो कंपनी में सिलेक्शन के लिए आपने क्या किया, इंटरव्यू दिया, तो जब ऊपर NTSE क्वालिफाइड आएगा ना तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है क्या। ये मतलब इजी टास्क नहीं है, NTSE क्वालिफाई करना भी इजी टास्क नहीं है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपके जो CV में ऊपर लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे, NTSE क्वालिफाइड। उसके बाद बच्चों यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी आपको जब तक आप 11th 12th में होंगे। ये सारी स्ट्रीम्स मैंने लिखी हुई है। इसमें आपको कितनी मिलेगी, 1250 पर मंथ, ठीक है क्या। और फिर उसके बाद जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जाते हैं और अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जाते हैं, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2000 रुपये महीना बढ़ जाएगा, मतलब 2000 रुपये महीना तक बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना मिलेगा, 2000 पर मंथ मिलेगा आपको। और ये कम अमाउंट नहीं होता है, मतलब आपका खर्चा पानी तो इसमें निकल ही जाएगा, सही है क्या। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों NTSE, भाई आपका जो होने वाला है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है। अब इसमें एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहता हूँ कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको जब पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अपन को क्या करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों 2 स्टेज है आपके पास, स्टेज 1 और स्टेज 2। अभी अपन बात करते हैं इसमें स्टेज 1 की। स्टेज 1 में 2 पेपर होने वाले हैं आपके, एक तो होने वाला है सेट और एक होने वाला है मेट, मेंटल एबिलिटी, ठीक है क्या। अब सेट के अंदर आप देखेंगे 100 सवाल है और 100 ही मार्क्स हैं, ठीक है। अब 100 सवाल हैं, वो 20 सवाल तो किसके आते हैं, मैथ्स के, ठीक है। ये मैथ्स के साथ क्या करते हैं, पार्शलिटी करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, साइंस में 40 सवाल आने वाले, और 40 सवाल ही किसके आने वाले हैं आपके पास, सोशल साइंस के, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी में क्या होने वाले हैं बच्चों, 100 सवाल होने वाले हैं, और इसमें भी 100 मार्क्स का ही होने वाला है, और 2-2 घंटे दोनों के लिए अपन को मिलेंगे। तो बच्चों इसके अंदर स्ट्रेटेजी वीडियो अपना अगला आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, अभी इसकी तैयारी कैसे चालू करनी है, क्योंकि बच्चों 2.5 मंथ्स के आसपास बच रहा है ना, 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा। तो 2 महीने में अपन क्या करें कि अपन NTSE क्वालिफाई कर जाए। तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है आपके पास। तो स्टेज 1 की अपने पास बात हो गई बच्चों, और यहाँ पे स्टेज 2 की अभी बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है ना, इजी टास्क नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। इसका कट ऑफ जनरल के लिए कितना होता है, 180 नंबर, सही है क्या। 200 में से 180 नंबर तो आप समझ सकते हैं। OBC ST और इन सब के लिए भी मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ऐसा नहीं है नामुमकिन है, पर हाँ थोड़ा मुश्किल है। तो स्टेज 1 के लिए अपन ने बात कर ली है बच्चों। अब बात करते हैं अपन एलिजिबल कि भाई आप कब एलिजिबल होंगे। तो आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र सही है क्या, 18 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर 18 साल से कम नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद 9th जो है वो आपने क्या करना है कि मिनिमम मार्क्स जो आपका स्टेट लेवल, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, तो अप्रोक्सीमेट 60% मार्क्स के साथ आपको 9th जो है वो पास करनी है। वो आजकल हो ही जाती है ना, आपको पता ही है। और आप 10वीं कक्षा के छात्र होने चाहिए, जो भी स्कूल है ना, वो सर्टिफाइड होना चाहिए। और उसके बाद जनरल 40 ये अपन बात कर लेते हैं आगे।
मैट और सेट में इतना स्कोर तो आपका होना ही चाहिए एलिजिबल होने के लिए, और ये SC ST के लिए भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद इसमें जो सीट है बच्चों, जो स्टेज 1 की बात करें तो 8,300 के लमसम अक्रॉस द नेशन वांट्स टू नो कि भाई कितनी सीट है, तो 8,300 के लमसम सीटें हैं, और इसमें 3% जो है वो PWD के लिए हर एक कैटेगरी में, ठीक है क्या, चाहे वो जनरल हो OBC हो, वो उनके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। और इस सेकंड स्टेज जो है वो अभी अपन ने बात कर ही ली है, सेकंड संडे ऑफ मई, और स्टेज 1 के लिए इसका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, फरवरी और मार्च में आपके पास मिल जाएगा आपको स्टेज 2 की बात करते हैं बच्चों, ये भी एक NCERT बेस्ड पेपर होने वाला है। हाँ, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ना ही है, तो और सेम पैटर्न सेम रहने वाला है। इसमें 2000 सीट के लमसम होती है, जिसमें 1000 जनरल की, OBC की 550 के लमसम है ना, इसके अप्रोक्सी है, और SC की और ST की भी 300-150 के लमसम है, ठीक है क्या। तो बच्चों अब बात करते हैं अपन NTSE आपके लिए ये बेनिफिशियल क्यों है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको जो CV में आपको मिलेगा तो एक एडवांटेज जो होता है, प्लस फैक्टर आपके पास मौजूद रहेगा। दूसरा बच्चों देखो, जब क्वालिफाई करोगे ना, ठीक है क्या, जब मम्मी पापा के सामने जाओगे और बोलोगे कि मैं NTSE क्वालिफाई कर चुका हूँ, सही है क्या, तो जो उनके चेहरे पे जो चमक होगी ना, वो मतलब समझ सकते हो उसकी प्राइस क्या है, ठीक है क्या, वो स्कॉलरशिप से लाखों गुना ज़्यादा है, ठीक है क्या। तो अगर एग्री करते हो तो बताना मुझे कि सर सही बात है, और अगर नहीं करते हो तो भी बता देना, फिर तो क्या करना है, ठीक है क्या। तो NTSE आप थोड़ा सीरियसली होके दे, ठीक है, अभी टाइम है अपने पास, कम टाइम नहीं है, 1.25 महीने कम नहीं होता है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसकी अगली स्ट्रेटेजी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी में अपन को किस किस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है क्या, जैसे मैथ्स के ऊपर कितना फोकस करना है, साइंस के ऊपर कितना करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी में जुट चुके होंगे, डेट्स आ चुकी हैं, अपन पिछले वीडियो में वैसे ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, और अपना नेक्स्ट जो वीडियो वो भी जल्दी आने वाला है। हाँ बच्चों, तो एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे देनी है वो क्या है बच्चों, एक जो टेलीग्राम ग्रुप है वो हमने आपके लिए बनाया, सिर्फ आपके लिए, ठीक है क्या। इसका जो नाम है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा बच्चों कि उससे रिलेवेंट जो भी मटेरियल है आपको NTSE से रिलेटेड, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप ज्वाइन करें जल्दी से हमारा टेलीग्राम को, ठीक है क्या, और इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा अपन को, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।